बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। शासनेश परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से हिने शास्त्र ज्ञाता दादी गुन्नी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले परम आराध्य गुन्नी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्षी आत्मा कैसे बढ़ाए मनोबल और भावों का परिवर्तन, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान तीन शक्तियों का धनी होता है, मालिक होता है। वो तीन शक्तियां हैं: शारीरिक शक्ति, भाव की शक्ति और मन की शक्ति। ये तीनों ही शक्तियां प्रत्येक इंसान के पास होती हैं। किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा। किसी का शरीर दुबला होता है, शारीरिक शक्ति नहीं होती। किसी का शरीर बलिष्ठ होता है, किसी की भावनाएं सकारात्मक होती हैं, किसी की भावनाएं नकारात्मक होती हैं। किसी का मन कमजोर होता है, किसी का मन दृढ़ होता है। किसी का मनोबल स्ट्रांग होता है, किसी का मनोबल कमजोर होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास ये तीनों शक्तियां होती हैं। मनोबल को बढ़ाने के लिए भावनाओं का शुद्ध होना आवश्यक है। भावनाओं को शुद्ध करने के लिए मनोबल की अधिकता होती है, शरीर बल की इतनी नहीं होती। और जीवन को चलाने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। और जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए शारीरिक, भावनात्मक और मनोबल तीनों ही शक्तियां जरूरी हैं। मनोबल सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। हमारा मनोबल कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद में तो मनोबल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे लेख हैं। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक में भी मनोविज्ञान के, मनोबल के बहुत सारे चिंतक हैं। मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय है संतुलित आहार या भावनाओं की शुद्धि, या फिर वनस्पति के द्वारा भी मनोबल बढ़ाया जाता है। आप कहीं हिल स्टेशन पर गए, आपने बहुत ज्यादा हरियाली देखी, आपका मन प्रसन्न हो गया, तरोताजा हो गया, सारा तनाव, सारे टेंशन सब लुप्त हो गई और आपका मन एकदम खुश प्रसन्न हो गया। तो वनस्पति के द्वारा भी मनोबल बढ़ता है और संतुलित आहार के द्वारा भी मनोबल बढ़ता है। ध्यान प्रेक्षा करने से एकाग्रता बढ़ती है और
दृढ़ संकल्प की शक्ति आती है, सहनशीलता आती है, सहिष्णुता आती है। किससे? श्वास का अनुप्रेक्षा करने से, यानी श्वास को, यानी ध्यान में यदि हम बैठते हैं तो उसमें सिर्फ श्वासों को देखना, आते जाते श्वासों को देखते हुए भी हमारी क्या होती है? एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा लाभ है हमें कि हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। तो मनोबल को मजबूत बनाना है। हमारा मनोबल इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि हम जो चाहें वो कर सकें। हमारे अंदर इतनी पावर है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति को जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। कोई कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को, अपने मनोबल को दृढ़ बनाइए, तो आपके हर काम सफल हो सकते हैं। हर काम में आपको सफलता मिल सकती है। यदि मनोबल ही कमजोर है तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। सफल बनने के लिए सबसे जरूरी है मनोबल का होना। और योगाभ्यास से भी मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने से जो साधक होते हैं उनको दो चीज की प्राप्ति होती है। एक कि उनका मन एकाग्र रहता है, डावाडोल नहीं होता। दूसरा, उनके अंदर क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, द्वेष आदि की कमी हो जाती है। तो जो क्रोध है, मान है, माया है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब असफलता के कारण है। और जब हम मन से मजबूत बनते हैं, मन को मजबूत बनाते हैं और साधना से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर का भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब अपने आप ही इनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। जब साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो कैसे भी उसके सामने परिस्थिति आ जाए, वो कभी चिंता नहीं करता, कभी उसे क्रोध नहीं आता, उसे भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका मनोबल मजबूत है। इसलिए शुद्ध भावों को, शुद्ध भाव से मनोबल मजबूत बनता है, दृढ़ बनता है, स्ट्रांग होता है। और मनोबल शुद्ध भावों को स्थान देता है। ये संकट का समय है, कोरोना काल का समय है। इस समय में बहुत से जो भाई बहन हैं बड़े चिंता में रहते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, काम धंधा नहीं है, परेशान है, मन दुखी रहता है, चिंता लगी रहती है, आगे क्या होगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। हर समय एक जैसा नहीं रहता। बुरा समय है वो निकल जाएगा, बुरा समय भी नहीं रहता, अच्छा समय भी नहीं रहता। बुरा समय आया है तो बुरा समय भी पास हो जाएगा, निकल जाएगा, और अच्छा समय भी पास हो जाता है, निकल जाता है।
तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में जिए। भूतकाल किसी ने, जो भूतकाल था वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है। हम चाहें कि हमारे 2 साल पहले जो स्थिति थी, 2 साल पहले जो हमारा काम धंधा था, वैसे ही रफ्तार से हमारा काम धंधा चले, तो ऐसा हो नहीं सकता। और भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई जानता नहीं है। तो सबसे ज्यादा कीमती है आपका समय है वर्तमान का, प्रेजेंट का। अपने इस समय को सार्थक कीजिए और चिंता तनाव से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपका मनोबल ही आपकी ताकत है। यदि आपका मनोबल ही टूट गया तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने मन को स्ट्रांग रखिए। अपने मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, चिंता, भय, शोक, इन सबको निकाल दीजिए और पॉजिटिव को अपनाइए, सकारात्मक विचारों को अपनाइए, धर्म के साथ जुड़िए। इस संकट के समय में आप नमोथुणम का पाठ कर सकते, उसके लास्ट वाली लाइन नमोथुणम अरिहंतानम संपत्तानम, यह आप जाप कर सकते हैं। नमोथुणम अरिहंतानम संपाविकम्माणम, अर्थात इसमें पहले अरिहंतों को नमन किया गया है। अरिहंत परमात्मा जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया, और फिर समस्त अरिहंत भगवंतों को नमन किया गया है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो अरिहंत परमात्मा की संपूर्ण शक्ति, इस ब्रह्मांड में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब आपके पास आएगी। आपका मन मजबूत बनेगा, आपका मन दृढ़ बनेगा, आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, हमेशा आप सकारात्मक बने रहेंगे। क्योंकि सेठ सुदर्शन ने भी इस मंत्र का उच्चारण किया और अर्जुन माली के द्वारा जो यक्ष का जो उपसर्ग आया था उन पर, इसी मंत्र के प्रभाव से वो संकट दूर हो गया और अर्जुन माली भी उस यक्ष के प्रकोप से दूर हो गए। यानी वो यक्ष इस मंत्र के प्रभाव से चला गया। तो आप भी इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें, माला करें, अरिहंत परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़े। अरिहंत परमात्मा की आप भक्ति करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता आएगी, आपका मन मजबूत बनेगा, आप भय, शोक, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कोरोना काल का जो समय है उसमें आपको पावर आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी और सहन करने की सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर आएगी, सहिष्णुता आएगी। तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें और आप अपनी और अपनों की सुरक्षा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं। जान है तो जहान है। आप अपनी और अपनों की केयर करें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप पर अरिहंत परमात्मा की शक्ति बरसे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।